अब सरकारों की छिट्टी बिट्टी गुल होने वाली हैं। ऐसा कैसे करने वाले आप? वो तो हमारे पास पूरे प्रूफ है। मैं ही किसी गलत काम में शामिल हूँ और मुझे ही वहाँ का चौधरी बना दोगे कि या तो व्यापार बंद करो या फिर इसका समाधान बताओ। आपके इस मामले में हमें पीड़ा है तो पीड़ा है, सहयोग करो। वसुंधरा सरकार पे, गहलोत सरकार पे, दोनों सरकारों पे एक अगर वो करते तो मैं उनका नाम ले लूँ, तुमने करवाया। नदियाँ जीवनदायिनी होती है। जोजरी नदी भी मानो पश्चिमी राजस्थान के लिए एक ऐसी ही नदी, पर इसमें धीरे धीरे जल की जगह जहर बहने लगा। एक ऐसा जहर जिसने मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको धीरे धीरे अपनी जद में लेते हुए खत्म करने की ठान ली हो। उसके बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया और अब लोगों में आस जगी है, उम्मीद जगी है कि जोजरी पहले की तरह नजर आएगी। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हमारे साथ आरएलपी के एक अच्छे खासे नेता और पचपदरा से इस जोजरी को लेकर जिन्होंने एक आवाज़ उठाई वो शख्सियत है तान सिंह डोली जी। आपसे समझना चाहूँगी कितने साल पुराना ये पूरा मामला है और कब से आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के संघर्षरत रहे? देखिए, ये तो 15 साल पहले का मामला है। इसको तो हम बड़ी मजबूती से लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस बार की जो लड़ाई थी वो बड़े गणित से थी और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से थी। कैसे इस लड़ाई को लड़े, पहले हमने योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से इस लड़ाई को लड़ा और उसका परिणाम है आज सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद ये बात तो तय हो गई, अब सरकारों की छिट्टी बिट्टी गुल होने वाली हैं। ऐसा कैसे करने वाले आप? वो तो हमारे पास पूरे प्रूफ है। इन्होंने इतने साल ये नहीं बताया कि ये प्रदूषित पानी है, इन्होंने इतने साल ये नहीं बताया 30,000 एकड़ ज़मीन खराब हुई है, इन्होंने इतने साल ये नहीं बताया कि 10 से 15,000 हिरण मर गए हैं, इन्होंने इतने साल ये नहीं बताया कि किसानों को हमने 15 साल तक का मुआवजा नहीं दिया है। अब हमने बताया है कि मामला ये है। मैंने तो कल कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मेरी ओर से भी लगाया है और हमने एक NGO हायर किया है जो उच्चतम न्यायालय में भी हमारी लड़ाई को लड़ रहा है पहले से ही, और बाकी सब मसलों पर चारों ओर से हम सरकार को घेरने की पूरी योजना बना रहे हैं। देखिए 15 सालों का एक लंबा अंतराल रहा, इसमें बीजेपी की सरकार भी आई, कांग्रेस की सरकार भी आई, क्योंकि राजस्थान में समय समय पर सरकारें बदलती गई। पर आपको क्या लगता है कहाँ पर ये जो चेंज होना चाहिए था, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया? बड़े स्तर पर धना सेठों द्वारा पार्टियों को डोनेशन दिया जाता है चुनाव में और उसी का कारण है कि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। पहले क्या था मैडम कि जिला कलेक्टर CTP का जो ट्रस्ट होता उसका जो मेन मुखिया जो होता था वो जिला कलेक्टर महोदय होते थे। तो क्या उनको बहुत सारी अड़चनें आती थी, मतलब NGT का मामला, जिला कलेक्टर महोदय से परमिशन, फलाना ढीकड़ा। तो फिर इन्होंने क्या किया, सरकारों के साथ मिलकर CTP का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष भी व्यापारी को ही सुनना शुरू कर दिया। अब भला आप मैं ही किसी गलत काम में शामिल हूँ और मुझे ही वहाँ का चौधरी बना दोगे तो मुझे कहोगे कि इस मामले की आप न्यायिक जांच करो। नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उस मामले में गलत है और व्यापारी खुद गलत है और उनको आप उनका अध्यक्ष बना दिया ट्रस्ट का, तो फिर आप उनसे ईमानदारी की कभी वकालत नहीं कर सकते। वो फिर बेईमानी करेंगे, अपने बचाव के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और जतन करेंगे। मैंने तो व्यापारियों से भी यही कहा, मैंने कहा आप क्यों इन नेताओं के चक्कर में पड़े हो, क्यों इन सरकारों के चक्कर में पड़े हो, आप क्यों डर रहे हो प्रदूषित पानी से? देखो आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कपड़े की धुलाई होगी तो उसमें केमिकल लगेगा। स्टील की फैक्ट्री है, स्टील के बर्तन बनेंगे या स्टील का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें हाई स्तर का जो एसिड होता है वो एसिड लगेगा। तो आप कब तक डरोगे? या तो व्यापार बंद करो या फिर इसका समाधान बताओ। तो उन्होंने समाधान के लिए कहा तो मैंने इनको कम खर्चे का समाधान भी बता दिया। अगर ये करे तो इनकी मर्जी है, नहीं करे तो आगे ये इन पीछे हम। देखो जब पार्टी फंडिंग की बात आती है तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि जो पार्टी मुद्दा उठा रही है वो इसलिए उठा रही है क्योंकि उनको फंड नहीं मिला। फंड मिला नहीं मिला की बात हमारे यहाँ तो है नहीं और फंड की चिंता मुझे तो है नहीं। ये राजनीतिक कई बार कहा जाता है कि पूरा जो ये आपका धरना प्रदर्शन रहा है राजनीतिक तौर पर रहा है, या वाकई में आपने उस कमी को महसूस किया, उस दुख को महसूस किया? क्योंकि आप खुद वहाँ हम तो लड़ ही रहे हैं, मेरा गाँव है, वहाँ राजनीति की कहाँ बात आती है। जिस घर में जन्म लिया है मैंने तो इस बार RLP का झंडा लगाया। पहले मैंने तो सब जीते धरने दिए, बिना झंडे के ही दिए, पर बिना झंडे के क्या है कि बड़ी पंचायती हो जाती है, उसमें नए नए ठेकेदार आ जाते हैं तो फिर उन सब की सुननी पड़ती है। इसलिए हमने कह दिया इस बार हम ही करेंगे। हमने किया, रिजल्ट आपके सामने है।
आरएलपी के नेता होने के इतर अगर मैं आपसे पूछूं, एक डोली के आम नागरिक होने के नाते आपने जोजरी को 15 सालों में कैसा बदलता हुआ देखा और क्या परिदृश्य आपके समक्ष? देखो 15 सालों में तो हमने है ना ज़्यादा तो बर्बादी देखी है। ये प्रथम बार है। पहले ज़रूर हमने धरने दिए तो छोटे मोटे रोड के रिलेटेड ऐसे वैसे काम हुए, लेकिन जो बड़ा काम है इस बार किसानों के खाते में 5 पंचायतों में प्रथम बार 4 करोड़ की राशि जमा हुई किसानों के खाते में, वो भी मात्र 20 दिन में धरने के बाद। और उसके बाद प्रथम बार हुआ जो रात को 3 बजे कलेक्टर बाहर आकर हमारी बात को सुना। क्या मामला था वो सब शायद सुनना भी चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपने कलेक्टर को रात को 3 बजे उठाया और फिर बाहर बुलाया? देखो संवेदनशील मसला होता है, उसमें कलेक्टर साहब की जवाबदारी बनती है और वहाँ के लोकल प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि उस मामले में सहयोग करें। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके इस मामले में हमें पीड़ा है, तो पीड़ा है सहयोग करो भाई, हमारे से पीड़ा रखने से क्या होगा, सहयोग करो। अगर वो मुझे गिरफ्तार नहीं करते, हमारी जो गांव में भील समाज के बच्चे की मृत्यु हुई थी, दलित समाज की, उस बच्चे की मृत्यु के दौरान इस तरह का बवाल नहीं काटते, हमें आज शांति से धरना देने देते, हमारी बात को सुनते, तो मामला ये बनता। और फिर उसके बाद अगर हनुमान जी आए हैं, ये जो सांसद है, सांसद का प्रोटोकॉल कलेक्टर महोदय से भी बड़ा होता है, तो वहाँ आकर ज्ञापन लेते, हमारी बात को सुनते तो हम बात मान लेते। नहीं सुना, रात को 3 बजे गए, फिर भी तो सुनना पड़ा। तो ये बालोतरा में इतिहास ही बना है कि प्रथम बार रात को 3 बजे कलेक्टर के दरवाजे खुले, कलेक्टर बाहर आए, हमें अंदर बुलाया, बात सुनी और 60 मुकदमे दर्ज करने की बात कही थी। हमने किसानों की ओर से 60 मुकदमे दिए थे, हमने कहा दर्ज करने पड़ेंगे, तो उन्होंने वो 60 मुकदमे अभी तक दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन वो दर्ज करवा देंगे। ये ज़रूर दूसरे तीसरे मामलों में मुझे ऐसे डरा रहेगा आपको इस मामले में गिरफ्तार कर देंगे। हो सके आप कल परसों देखेंगे मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी होंगे, पुराने मामले में होंगे तो होंगे, लेकिन 60 मुकदमे भी दर्ज करवाएंगे और 15 साल का मुआवजा भी लेंगे। लड़ रहे हैं अब तो, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र कुछ भी हो, आप लोगों की आवाज़। फर्क पड़ता है। मेरे पिताजी विधायक थोड़ी थे, मेरे पिताजी विधायक थे नहीं, मेरा कोई इतना मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड है नहीं। गांव की ज़मीन को बसाते हुए हमारे कई बुजुर्ग शहीद हो गए, कई झुंझार हुए, कई भूमिया हुए। हम भी चले जाएंगे तो काहे की चिंता है। ये तो रहेगा कि हाँ लड़ते लड़ते थान सिंह डोली शहीद हो गया, और क्या आदमी ज़िंदगी में क्या चाहता बताओ, यही चाहता है और क्या चाहिए। थान सिंह डोली वाकई में चाहते क्या हैं? अगर अपने समाधान जो भी लेके आए उसके साथ खड़े हैं। हम प्रशासन के सामने बैठते तब ये कतई नहीं बोलते कि समाधान, हम उनके सामने 0 से 0 जो कम से कम लोएस्ट है, आप कहें ना बीपीएल बजट का, गरीब बजट का जो समाधान होता है, हम इनके सामने लेके जाते हैं। मैंने सुना भी कि अभी एक लंबी फहरिस्त थी आपके पास समाधानों को लेकर के, आपने कहा समस्या तो हम बता ही रहे हैं कि क्षेत्र में क्या है, पर समाधान भी हम बता देते हैं। अब क्या इतने साल हम क्या बिना कागजों के काम कर रहे थे, लड़ रहे थे, दिशाहीन तरीके से लड़ रहे थे। अब हमने सारों दिशाओं में लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक आप लीगली और कागजों से नहीं लड़ोगे तब तक आप किसी से पार नहीं पा सकते। हमने कागजों में एक लड़ाई लड़ी थी एनजीटी में, जिसमें हमने वसुंधरा सरकार पे, गहलोत सरकार पे, दोनों सरकारों पे, एक सरकार पे 60 लाख रुपए का, एक सरकार पे 20 लाख रुपए का जुर्माना मतलब दंड, सरकार को दंडित हमने करवा दिया। इससे बड़ा तब क्या करे थान सिंह, बताओ। चलिए एक बार वापस से विषय की ओर हम चलते हैं, और जोजरी नदी पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो आपको क्या लग रहा है कैसे इसका सोल्यूशन हो पाएगा? क्योंकि फैक्ट्रीज वहाँ से हटाई नहीं जा सकती, वो पानी कहाँ निस्तारित हो, क्या उसको लेकर के सोल्यूशन हो? इसको लेकर आपकी पार्टी ने कहा, जैसा आपने कि कुछ विचार मंथन है, तो क्या प्रोजेक्ट हो? हमने यही कहा दिल्ली के यमुना के जल को स्वस्थ किया जा सकता है, हैदराबाद के इतने बड़े उद्योग जगत के जल को स्वस्थ किया जा सकता है। तो एक आप प्रतिनिधि मंडल बनाइए जिसमें 4-5 किसानों को लीजिए, अधिकारियों को लीजिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लीजिए, वो जो वहाँ मॉडल चल रहा है जिससे पानी शुद्ध हो रहा है, वो वहाँ जाकर एक बार निरीक्षण करके आइए। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में ये मॉडल सही है, तो वो यहाँ किसानों पे लागू कीजिए। मतलब 200 mld पानी रोज़ अगर ट्रीट हो रहा है, तो उस पानी को आप बड़ी इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी को देंगे क्लीन करके, किसानों को देंगे, अन्य तरह के उद्योगों को देंगे। तो एक तो मेरे हिसाब से मैं तो सरकार के लिए एक अच्छा रास्ता बता रहा हूँ, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, किसान भी खुशहाल होंगे, व्यापारी भी खुशहाल होंगे, और एक जो कंट्रोवर्सी है सबकी, वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी। थान सिंह कभी नहीं ये विचार कभी नहीं लाता कि ये मामला लंबा चले। मैं तो ये कह रहा हूँ, इस कैंसर में रहना कौन पसंद करता है? उस कैंसर में मैं रह रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी माँ रह रही है, मेरे भाई रह रहे हैं, मेरे गाँव में जन्मा हर वो प्राणी रह रहा है जो इस पानी से पीड़ित है। तो मैं इसको कतई लंबा नहीं चाह रहा। हम तो सरकार के सामने रोज़ नया प्लान लेके जा रहे हैं, पर सरकार मान नहीं रही है।
क्यों नहीं मान रही कि कहीं आप वाहवाही ना लूट ले जाए? अब भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर वो करते तो मैं उनका नाम ले लूँ, तुमने करवाया, करे तो सही कम से कम। और अब तो हींग लागे इनको फिटकड़ी, इन अर्थ की लागू ही को नहीं है। समाधान तो मैं लेन आया हूँ और 0 रुपये में समाधान हो रहा है, करना चाहिए। और उसके बाद नदी कटान का इतना बड़ा मसला नहीं है, इरिगेशन विभाग से ज़मीन अलॉट कर दे, ज़मीन अलॉट करने के बाद नरेगा में पेमेंट कर दे, डोली पंचायत नया नाला बनाएगी, नदी का काम करेगी, अराबा करेगी, कल्याणपुर करेगी, साड़लाई करेगी, सरवड़ी करेगी, ऐसे करके तिलवाड़ा नदी में वापस मिल जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ पानी आगे आएगा भी नहीं, बरसात के सिवाय पानी आगे आ भी नहीं सकता। अगर सही से काम करे तो 4 महीने का काम है, 4 महीने में इसका काम है, उसमें पूरी तस्वीर बदल जाएगी, वापस तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ पर अच्छी खेती होगी और लोग इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आएंगे। और उसके बाद ये अगर टेक्नोलॉजी यहाँ सही हो गई तो ये बालोतरा में जो जेरला तिलवाड़ा के आसपास, जो लूणी के आसपास जो प्रदूषित हो रही हैं, वो भी नदी ये टेक्नोलॉजी उपयोग करके वो पानी काम में लाया जा सकता है। चलिए, तो देखिए बेहद गंभीर मुद्दा रहा जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आभार और धन्यवाद जो है आरएलपी पार्टी दे रही है। विषय के इतर एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, राजस्थान में इन दिनों राजनीति में एक चर्चा है, सुगबुगाहट है कि धीरे धीरे तीसरा मोर्चा मजबूत हो रहा है। चाहे आप आरएलपी का जिक्र कर लीजिए, नरेश मीणा का जिक्र कर लीजिए, जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, स्ट्रांगली एक्टिव हो रहे हैं, उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ हो रही है, उसको लेकर क्या? बाड़मेर में तो आरएलपी लड़ रही है, दूसरा कौन लड़ रहा है? मजबूती है, हर बार 2.5-3 लाख वोट मिलते हैं हमें। इस बार मैं हार गया, अगली बार जनता जिता देगी और लड़ रहे हैं जनहित के मुद्दों पर, तो मजबूती है। जाहिर की बात है कि लास्ट बार हमारी इस बार 0 सीट है, अगली बार सुन के ज़्यादा सीटें आएगी तो मजबूत होगा। नरेश मीणा भी अच्छा कर रहे हैं, बाकी नेता भी सभी अच्छा अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं। अगर सही से सलाह तो तीसरा मोर्चा आकार ले लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ थान सिंह डोली, जिन्होंने जोजरी को लेकर के और तमाम समसामयिक मुद्दों को लेकर हमसे खास बातचीत की और इससे जुड़ी और भी अपडेट्स आती रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए द खटक के साथ। आयुषी विजयवर्गीय अपने वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के साथ द खटक बाड़मेर।